तो हमारी यूनिवर्सिटी में कैसा होता है कि एग्ज़ाम नहीं होती है, हमारी यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स होते हैं। पता नहीं 7 महीने ऐसे चुटकी में चले गए, पता भी नहीं चला। वो थैनोस ने चुटकी बजाई थी ना, ऐसे चले गए। देखो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं पता है लोग, स्टूडेंट यहाँ पे आके फिर कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती। तो उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। हालात ये हुई ना कि बहुत सारे स्टूडेंट आए, बहुत सारे स्टूडेंट आए। अब गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब तक आप लोगों ने देखा कि मैं ट्रैवलिंग की वीडियोज़ ही बनाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि केवल भाई कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाओ। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, तो उन्होंने चलो बना ही देता हूँ। और मेरे यहाँ यूके में कितने ऑलमोस्ट 6 से 7 मंथ कंप्लीट हो गए, 6 से 7 महीने कंप्लीट हो गए। तो मैंने सोचा चलो एक एक्सपीरियंस वाली भी वीडियो बना देता हूँ। मतलब इसी वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा, आपके जो क्वेश्चन है उसके रिप्लाई भी दे दूंगा, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ यूके में। 6 से 7 महीने हो गए, 7 महीने कंप्लीट हो गए। तो मेरा ये 7 मंथ का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा वो मैं आपको बताऊँगा। और हाँ, अभी देखो यहाँ यूके में समर्स में बहुत मस्त वेदर रहता है। अभी आप मेरे आसपास देखो कितना प्यारा वेदर है, धूप निकली हुई है। वहाँ सामने स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, वहाँ पे दौड़ रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं जॉब्स एंड अकोमोडेशन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन जो होता है वो इसी रिलेटेड होता है कि जॉब्स का भी क्या है, वहाँ पे अकोमोडेशन मिल नहीं रहा है लोगों को। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि केवल भाई मेरा अकोमोडेशन मिल नहीं रहा है, मैं अभी आने वाला हूँ सितंबर में और अभी कुछ हुआ नहीं है, कोई जून में आने वाला है। तो देखो सबसे पहले मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब एंड एकोमोडेशन में मैंने देखो पहले मेरी जो फर्स्ट 2 मंथ्स मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो वाली जो वीडियो है उसमें ही मैंने बताया है कि देखो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो स्टूडेंट है यहाँ पे, आपको उनके साथ कनेक्ट होना है। मतलब सोशल मीडिया पे आप हो सकते हो, व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम पे भी ग्रुप्स होते हैं। तो देखो जब आप उनसे बातें करोगे, जो यहाँ पे रह रहे स्टूडेंट, उनसे आप कनेक्ट होगे और उनसे बातें करोगे व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, कोई भी सोशल मीडिया पे, तो आपको पता चलेगा कि उस एरिया में कहीं अवेलेबल है कि नहीं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कोई रूम अवेलेबल है कि नहीं। और आपका कोई रिलेटिव रह रहा है तो फिर आसानी से आप ढूंढ सकते हो, उनको बोल सकते हो कि आप मेरे लिए कोई अच्छा सा कमरा ढूंढ लेना, मैं आ रहा हूँ इस महीने में, ठीक है। अगर अभी देखो अगर आपके रिलेटिव भी रह रहे हैं ना, तो अभी उनके लिए भी अभी बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि मुश्किल बड़ा काम है ये भी एकोमोडेशन ढूंढना। अभी जो एकोमोडेशन मिलते हैं ना उसमें भी क्या होता है कि कहीं जगह पे रेंट ज़्यादा होता है या कोई एकोमोडेशन बहुत दूर मिलता है आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से। तो देखो अभी तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी एकोमोडेशन मिले, भले ही आपकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर हो, 1 घंटे का रास्ता हो या 1.5 घंटे का भी रास्ता हो, जो मिल रहा है वो ले लेना, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी मान लो कि आप आने वाले हो सितंबर में और आपने वो भी रिजेक्ट कर दिया जो मिल रहा है, भले 1 घंटा दूर मिल रहा है, अगर आपने वो भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर दिक्कत होगी। क्योंकि जब आने वाले होगे तब कोई अकोमोडेशन मिलेगा नहीं तब तक, तो क्या करोगे आप लोग? फिर आपको होटल लेना पड़ेगा, ठीक है, होटल या हॉस्टल जो भी हो यहाँ पे। तो इसलिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि अभी जहाँ भी मिल रहा है, जो भी प्राइस पे मिल रहा है, मान लो कि 50-100 पाउंड ज़्यादा भी मिल रहा है ना, तो ले लेना। क्योंकि हालात ये हुई ना कि बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आए, आप सोच भी नहीं सकते। जॉब में भी मैं आपको जॉब में भी आता हूँ, जॉब वो भी टॉपिक पे आता हूँ, लेकिन एकोमोडेशन का मैं यही बताऊँगा कि अभी जहाँ भी मिल रहा है तो वहाँ से ले लेना। देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं एजेंट नहीं हूँ, पहले तो मैं आपको बता दूं मैं एजेंट नहीं हूं, तो मैं आपको एकोमोडेशन का कुछ नहीं कर सकता। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है, लेकिन देखो एक बंदे का करना हो तो ठीक है कि मैं कर सकता हूं। मैं अकेला बंदा कहाँ कितने लोगों का ढूंढूं? मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं। किसी की तो मॉम भी मुझे पूछती है कि बेटा मेरी बेटी आ रही है या मेरा बेटा यहाँ पे आ रहा है, तो कुछ अकोमोडेशन का देख लेना प्लीज़, ढूंढ लेना। तो देखो यार आंटी, जो भी आप वीडियो देख रहे हो आंटी, देखो क्या करूँ मैं, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ और इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं, तो किसका ढूंढूँ मैं? तो उससे अच्छा यही है कि आप लोग थोड़ा एफर्ट लगाओ, आप लोग यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कनेक्शन बनाओ और फिर उनसे बातें करके आप ढूंढ सकते हो, उनकी हेल्प लेके, ठीक है। देखो अगर आपके मन में सवाल ये है कि केवल तूने कैसे किया था ये सब अकोमोडेशन का बुक, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा पहले कि मेरा एक फ्रेंड है निर्मल, तो वो है ना, वो मेरे पहले आया था, 15-20 दिन पहले आया था वो मेरे यहाँ पे यूके में। तो मैंने उसको बोल रखा था कि मेरे लिए अकोमोडेशन का देख लेना तू, क्योंकि मैं उसके 15 दिन बाद ही आने वाला था। तो उसने अकोमोडेशन का कर लिया था मेरे पास। जब वो यहाँ पे आया तो उसने बातें की यहाँ आसपास और उस तरह से उसने ढूंढ रखा था मेरे लिए अकोमोडेशन। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ पे लैंड हुआ सीधा
घर उसने ढूंढ रखा था, बात कर रखी थी मैंने आंटी से, तो सीधा फिर मेरा तो हो गया था। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो आपको मैंने जैसे बताया वैसे कर लेना, ठीक है। तो ये रहा एकोमोडेशन का। देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी मुझे पता है, लेकिन मैं सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ जो हुआ, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा इस वीडियो में। मतलब एंड तक देखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कवर कर लूँगा, ठीक है। अब बात आती है जॉब्स की। तो जॉब्स की अगर बात करूँ ना मैं, देखो क्या करना है, जब आप लैंड होते हो ना यहाँ पे, तो पहले तो आप क्या कराओगे, बीआरपी लेने जाओगे। सबसे पहला काम बीआरपी का होता है। जैसे ही बीआरपी आ गया, आपको तुरंत घर पे आके एनआई नंबर के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे ही एनआई नंबर पे अप्लाई करोगे, रेफरेंस नंबर आ जाएगा। तो देखिए कुछ स्टोर में आपको रेफरेंस नंबर से काम चल जाएगा। रेफरेंस नंबर से मतलब आपको दे देंगे, क्योंकि पता है कि रेफरेंस नंबर एक बार आ जाएगा तो फिर एनआई नंबर भी आ जाएगा। लेकिन आप जैसे ही एनआई नंबर के लिए अप्लाई करते हो, तो रेफरेंस नंबर तो तुरंत आ जाएगा, लेकिन एनआई नंबर में टाइम लग सकता है। कभी कभार 1 वीक में भी आ जाता है, 15 दिन में भी आता है, और 1 महीना भी लगता है। जैसे ही रेफरेंस नंबर आ जाए ना, तो मैंने तो कहता हूँ पहले अप्लाई कर दो सभी जगह पे, ठीक है। कोई भी ऐसी बाकी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी चेन। मान लो सेंसबरी, कोऑप, टेस्को, आस्दा, अल्दी, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, सभी जगह पे अप्लाई कर दो, कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम ये करो। फिर अब देखो अप्लाई तो कर दोगे, फिर उनका रिप्लाई आने में शायद 1 वीक लग जाए। फिर रिप्लाई आए, फिर इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू होने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक हो गए, राइट टू वर्क डॉक्यूमेंट्स, वो फिर चेक हो गए। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, उसके बाद आपका अकाउंट बनेगा। मान लो आप जहाँ भी आपको जॉब लगती है वहाँ पे आपका अकाउंट बनेगा। तो ये सब प्रोसेस में 15 दिन लग जाएंगे, 10-15 दिन आराम से लग जाएंगे। तो तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको घर पे बैठना नहीं। आपको क्या करना है, आपको जाना है बाहर, मतलब आपके आसपास जो भी मतलब शॉप से, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाके उनको पूछो कि आपके यहाँ कोई वैकेंसी है अभी जॉब की। कोई भी स्टोर में चले जाओ, ऑफ लाइसेंस में जाओ। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, जैसे टेस्को हो गया, आस्था हो गया, अल्दी, कोऑप, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, इन सब में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन सब में तो ऑनलाइन ही होता है सब कुछ प्रोसेस। आपको वहाँ पे जाके कुछ मतलब नहीं मिलेगा। देखो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं पता है, लोग स्टूडेंट यहाँ पे आके फिर कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती। तो उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। वो लोग यहाँ पे आकर क्या करते हैं कि अपने जो मान लो यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको 4-5 लोगों को उनको बता देते हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, कहीं पे हो तो बता देना। और वो लोग क्या सोचते हैं कि चलो मैंने 4-5 दोस्त को बोल दिया है, तो कोई ना कोई तो रिप्लाई दे ही देगा, कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ये इंडिया नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल अलग होता है। आपने बताया तो सही, ठीक है, आपने मान लो अपने दोस्तों को बताया, वो भी चलो उसने भी आसपास लोगों से पूछ लिया, लेकिन इतनी बात बनेगी नहीं। मोस्टली केस में बात बनती नहीं है, मैंने देखा है। क्योंकि देखो सभी जगह पे मैंने बताया कि ऑनलाइन प्रोसेस है एक तो, और दूसरा क्या है कि आपके दोस्त भी काम करते होंगे, कोई यूनिवर्सिटी जाकर होगा, तो उनके लिए भी इतना टाइम नहीं होगा। मतलब आपके लिए सबसे पूछते भी रहे कि भाई आपके यहाँ जॉब है नहीं है, वो आपको ही करना है। नो डाउट आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं कि वो लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको एफर्ट करना है। उनके भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठे रहना है। आपको उनको बताना एक बार ज़रूर है कि भाई देखते रहना, अगर तुम्हारे आसपास कहीं जॉब हो तो बता देना, लेकिन एफर्ट आपको ही लगाना पड़ेगा, काम आपको ही करना पड़ेगा। पहला काम यही करो, ऑनलाइन अप्लाई करो सभी जगह पे, नहीं तो बात नहीं बनेगी, आपके दिन ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। देखो ये सब हमें धीरे धीरे पता चला, इसलिए हमें टाइम लगा था, लेकिन मैं आपको ये सब पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे आके। और हाँ, जैसे ही आपका मतलब बीआरपी कार्ड आ जाए ना, तो आप ओइस्टर कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, स्टूडेंट ओइस्टर कार्ड में 30% डिस्काउंट मिलता है हमें। तो आपको यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, उसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट है फोटो कार्ड की, वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, और वो लगेगा तकरीबन 10 से 15 दिन, तो वो भी लग जाएगा ओइस्टर कार्ड आने में, ठीक है। तो ये सब करके रखो, क्योंकि अगर आप बस में ट्रैवल करने वाले हो तो आपको मैं तो ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप ओइस्टर कार्ड यूज़ करो, मंथली पास करवा लो। अभी प्राइस बढ़ गए हैं ओइस्टर कार्ड के भी। हाँ, वो भी बता देता हूँ कि अभी जो बस में एक बार टैप करने में 1.65 था जो रेट, वो अभी 1.75 हो गया है, 10 पैंस बढ़ गया। तो मंथली भी बढ़ गया। मंथली हमारा होता था तकरीबन 62 पाउंड होता था जो बस का पास है मंथली, और लेकिन अभी वो हो रहा है 66.5। तो रेट सभी जगह पे बढ़ गया है। ग्रोसरीज़ भी आपने देखी कि बढ़ गया है उसकी। हाँ, बीच में थोड़ी बहुत आई थी ग्रोसरीज़ की शॉर्टेज, वो टमाटर, खीरा और वो सब नहीं मिल रहा था, लेकिन वो फिर से अभी सब कुछ अवेलेबल हो गया है, तो उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। प्राइस बढ़ गया है, नो डाउट, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ पे रेट भी बढ़ गया है सभी जगह पे। 90 पैंस, 1 पाउंड जितना बढ़ गया है पे रेट सभी जगह पे।
मेरा भी पे रेट मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले काम करता था मैकडॉनल्ड्स में और अभी काम कर रहा हूँ कोऑपरेटिव ग्रुप, कोऑप में काम कर रहा हूँ, वो भी एक सुपरमार्केट ही है। तो मुझे वहाँ पे मिलते 1 घंटे का 12.25, मतलब 12 साढ़े 12 मान लो, 12.25 मिलते हैं, ठीक है। तो 12.25, और मैं आपको पता है कि मैं 20 घंटे ही काम करता हूँ। मैं वो कैश वाली जॉब और वो सब कभी करता भी नहीं हूँ और आपसे रेकमेंड भी नहीं करूँगा। तो मुझे 12 मिल रहा है, देखो तो मान लो एक महीने का 1000 पाउंड बन जाता है आराम से। 12.25 इंटू 80 तो हो गए 980। तो 980 मतलब 1000 गिन लो। ये तो रही बात जॉब्स की, मैंने आपको बता दिया मुझे कहाँ जॉब मिली है। और हॉलिडे की बात करूँ, अगर मान लो आपको कहीं जाना है हॉलिडे में, घूमने जाना है, मान लो आपको अपनी होम कंट्री वापस जाना है फैमिली से मिलने के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं भी, तो आप जा सकते हो। जो अप्रैल से लेकर मार्च 24 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 1 महीने की पेड हॉलीडे मिली है, मतलब 1 महीने तक की मैं छुट्टी ले सकता हूँ, मेरे बिल्कुल भी पैसे नहीं कटेंगे। तो ये रही बात हॉलीडे मिलने की, कि आप जॉब्स में आपको हॉलीडे मिलती है कि नहीं। और चलिए एजुकेशन की बात कर लेता हूँ। एजुकेशन का ऐसा है कि मैं बीपीपी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो हमारी यूनिवर्सिटी में कैसा होता है कि एग्ज़ाम नहीं होती है, हमारी यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स होते हैं। मतलब बहुत सा यहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में असाइनमेंट पे ज़्यादा मतलब फोकस होता है। असाइनमेंट सबमिट कर दो और 100 में से कितने हमें 50 लाने होते हैं, ठीक है। अगर 50 आ जाते हैं तो पास कहलाते हैं, 50 या 50 से आप आता है तो देखो अभी मैं थोड़ा टेक्निकल बात कर लेता हूँ। जो आईटी में नहीं है उनको शायद नहीं पता चलेगा, लेकिन जो कंप्यूटर में है तो समझ जाएंगे कि हमारे यहाँ जो मान लो कि जो पाइथन हम इंडिया में पढ़ के आए हैं, जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं वहाँ इंडिया में, हम वही पाइथन यहाँ पे हमें मास्टर्स में फर्स्ट, मतलब जो हमारा फर्स्ट मतलब सेकंड टर्म में हमारा तो पाइथन आया, तो सेकंड टर्म में वो हमें सिखा रहे थे, जो हम वहाँ इंडिया में फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में सीख के आए बैचलर में। तो ये होता है, यहाँ पे पढ़ाई इतनी हार्ड नहीं होती, यहाँ पे एकदम इजी पढ़ाई होती है, इतना कुछ होता नहीं है यहाँ पे पढ़ाई में, एकदम इजी होती है। मतलब प्रिंट करने से हमें प्रिंट सिखाया, हेलो वर्ड कैसे प्रिंट करते हैं पाइथन में, वहाँ से सिखाया। मतलब आप समझ लो कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी है। जो आईटी में नहीं है मतलब वो भी समझ लो कि यार कुछ नहीं होती है पढ़ाई यहाँ पे, इतने हमारे इंडिया के कंपेयर से तो एकदम ईजी पढ़ाई है यहाँ पे। तो पढ़ाई की तो कोई चिंता ही नहीं है, असाइनमेंट तो आसानी से आप बना लोगे। हाँ, लेकिन मेरा फ्रेंड जो निर्मल है वो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो उनकी यूनिवर्सिटी में कैसा फर्स्ट टर्म में तो असाइनमेंट ही था हमारी तरह, लेकिन सेकंड टर्म में 50% असाइनमेंट के मार्क्स एंड 50% जो एग्ज़ाम होती है हमारे इंडिया में जो पेपर्स लिखते थे हम, वैसे यहाँ पे होती है उनके यहाँ। तो 50% वेटेज उनकी यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट का होता है एंड 50% एग्ज़ाम, मतलब लिखना, जाके लिखना पड़ता है पेपर और उससे बात है, तो वो हमारे इंडिया की तरह हो जाता है फिर। तो लेकिन वो भी 50% तो असाइनमेंट का ही है उनकी यूनिवर्सिटी में भी, और 50% एग्ज़ाम होती है। तो ऐसा होता है कुछ यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन के बारे में यार आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मान लो बैचलर वहाँ पे करके आए हो और यहाँ पे मास्टर कर रहे हो तो आपको एकदम मतलब एकदम ईजी लगेगा, ट्रस्ट मी। आप जब आप यहाँ पे आओगे तो आप मुझे फिर कहोगे कि नहीं केवल सही था। तो एजुकेशन के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर खेल लेते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम में मैसेज आया है, उसमें से एक क्वेश्चन कॉमन था कि क्या वहाँ बैचलर करने के लिए आना चाहिए या मास्टर करने के लिए, दोनों में से कौन सा मतलब बेस्ट रहेगा। जिन लोगों ने 12th पास किया है या फिर डिप्लोमा अभी उनका ख़त्म हुआ है, तो उन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें बैचलर करने के लिए आना चाहिए या फिर हम यहाँ बैचलर इंडिया में करके फिर वहाँ मास्टर्स करने के लिए आए। तो यार देखो मेरा तो यही कहना है, मैंने शायद अगली वीडियो में बताया होगा, बैचलर करने के लिए बिल्कुल भी मत आना यहाँ पे, क्योंकि बैचलर यहाँ पे बहुत महंगा पड़ेगा आपको। यहाँ पे मान लो कि 10-15 लाख फ़ी होगी आपकी 1 साल की, तो मतलब 3-4 साल का कोर्स होगा आपका, 3 साल मान लो तो 30-40 लाख आपके चले जाएंगे सिर्फ बैचलर में। उससे तो अच्छा ये है कि आप बैचलर इंडिया में कर लो। बैचलर इंडिया में बैचलर कितना होगा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मैक्सिमम, ठीक है। आप हाँ अगर आप कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो शायद उससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन एवरेज मान लो 4-5 लाख में बैचलर हो जाता है। मुझे पता है हमारे जो गुजरात में जो यूनिवर्सिटीज़ है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि 4-5 लाख में, मैक्सिमम 4-5 लाख में बैचलर आराम से हो जाएगा आपका। ऐसे नहीं कि कोई चिलाचाल यूनिवर्सिटी में, अच्छी रेपुटेशन वाली यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें भी 4-5 लाख में हो जाएगा बैचलर आपका, ठीक है। तो बैचलर वहाँ पे करके आओ, फिर यहाँ पे मास्टर्स करने के, मोस्टली यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए लोग क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल में आपका मास्टर्स ख़त्म। तो देखो मैं आपको यही कहूँगा कि मास्टर्स करने के लिए आओ, मास्टर्स करने के लिए बेस्ट है, 1 साल में आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। देखो मेरे 7 महीने यहाँ पे कंप्लीट हो गए, मुझे पता भी नहीं चला,
जैसे अभी लग रहा है कि जैसे अभी 1 महीने पहले मैं यहाँ पे लैंड हुआ और पता नहीं 7 महीने ऐसे चुटकी में चले गए, पता भी नहीं चला। वो थैनोस ने चुटकी बजाई थी ना, ऐसे चले गए। देखो अभी आप लोगों में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से 70 to 80% लोगों के मन में एक सवाल अभी भी रह गया होगा कैश इन हैंड जॉब का। ठीक है, तो देखो कैश इन हैंड जॉब की मैं यहाँ पे एक सच्चाई बता देता हूँ। लोग जॉब करते, मैं ना नहीं कहूँगा, भर भर के जॉब करते हैं। देखो कैश इन हैंड जॉब यहाँ पे आपको मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मेरे सामने एक हादसा हुआ था। मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, मेरी यूनिवर्सिटी से जो नज़दीक बस स्टैंड है, तो मैं वहाँ से यूजुअली हर रोज़ बस लेता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे खड़ा था बस स्टैंड पे। यहाँ पे बस स्टैंड है, मान लो जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ बेंच पे, तो यहाँ पे बस स्टैंड में यहाँ पे खड़ा था। और यहाँ जो सामने आपको रोड दिख रहा है, यहाँ पे एक पता नहीं पाकिस्तानी बंदा था या इंडियन बंदा था या बांग्लादेशी, पता नहीं, मतलब हमारा एशियन कोई बंदा था, क्योंकि पता ऑब्वियसली हमारे चेहरे से पता चल जाता है। वो बंदा ऐसे जा रहा था डिलीवरी करने के लिए कहीं पे, और एकदम फटाक से पीछे से पुलिस वाला आया बाइक लेकर और आगे खड़ा कर दिया उसने बाइक। वो बंदा है ना, वो किसी और का अकाउंट यूज़ कर रहा था। पुलिस ने क्या कहा पता है, पुलिस को पता चला कि ये बंदा किसी और की आईडी पे काम कर रहा है। वो तो ऑब्वियसली कहाँ से दिखाएगा, उसने फिर उसको सच बोलना ही पड़ा। तो पुलिस वाले ने उसे यही कहा कि तुम ये सब यहाँ पे छोड़ दो, तुम्हारा जो पर्सनल सामान है, जो जैकेट है, फिर उसने कुछ शॉपिंग की थी, ये सब ले लो तुम्हारे साथ, और ये पूरा बाइक या डिलीवरी की बैग थी, डिलीवरी या जस्ट इट पता नहीं कौन सी बैग थी, वो सब यही छोड़ दो और तुम अभी घर चले जाओ और कल पुलिस स्टेशन आ जाना। पुलिस स्टेशन अगर तुम नहीं आओगे तो पुलिस तुम्हारे घर आ जाएगी लेने के लिए। ठीक है, तो याद से उसने कुछ टाइम बताया था, इतने बजे पुलिस स्टेशन आ जाना। ठीक है, पुलिस ने सिर्फ इतना कहा और उसने कहा ठीक है तुम अभी चले जाओ और कल आ जाना। अब पता है आपको उसके बाद क्या होगा, वो बंदा दूसरे दिन डिपोर्ट हो जाएगा। तो कैश इन हैंड जॉब इसलिए मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता यार। देखो यहाँ पे जो मास्टर्स करने के लिए आते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। 1 साल आपके पास है, 1 साल अच्छे से 20 घंटे काम कर लो। 20 घंटे में देखो मैं 1000 कमाता, उसमें मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ कि भाई 1000 है तो सेटिस्फाई हो जाओ 1000 में। 1 साल आपको सिर्फ 20 घंटे ही काम करना है, फिर आपके पास है पूरा टाइम है, पूरी लाइफ है आपके पास, जितना चाहो उतनी मर्जी काम करना है। ये है कैश इन हैंड जॉब की सच्चाई। देखो आपको कोई ये नहीं बताएगा, आप सब लोग आपको ये बताएंगे कि हाँ भाई उसमें 6 पाउंड मिलते हैं पर आवर, 6.5 मिलते हैं, मैं 7 कमा रहा हूँ, 7.5 कमा रहा हूँ, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन ऐसी जो सच्चाई है वो कोई नहीं बताएगा। और ऐसा इंसिडेंट एक नहीं हुआ, उसके 2 दिन पहले ही मैंने यूनिवर्सिटी में सुना था कि लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, मतलब ये डिलीवरी वाली, तो लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। मैंने ऐसा 2 दिन पहले सुना था और वो 2 दिन बाद तो ये हादसा मेरे सामने हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ गाइज, मैं अपना मंथली जो एक्सपेंस है वो मैं बताना भूल गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा मंथली एक्सपेंस कितना होता है। देखो मैं अभी फर्स्ट में से मूव कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे 400 पाउंड तो मेरा रेंट है, तो 400 पाउंड रेंट में जाएगा। फिर 141 का मैं ट्रैवल कार करवाऊँगा, मतलब ट्रेन का, तो मतलब 150 पाउंड गिन लो, तो 400 और 150 मतलब 550। और तो कोई खर्चा है नहीं, क्योंकि मैं घर का ही खाना खाता हूँ मोस्टली मतलब घर का ही खाना खाता हूँ। कभी कभार बाहर जाता हूँ तब मैं ऐसे बाहर खाना खाता हूँ, तो 550 हो गया। और मान लो हाँ अभी घूमने जाता हूँ तो उसका 50 पाउंड लगा लो, 40-50 पाउंड घूमने में लग जाते हैं मेरे कभी कभी। कि अगर आप ड्रिंक करते हो, आप स्मोकिंग करते हो, ये गुटखा और वो सब खाते हो, तो आपके मान लो उसमें महीने में आपको, मेरे फ्रेंड जो जिस तरह से स्पेंड करते हैं मैं उस तरह से कह रहा हूँ कि आपके 50-100 पाउंड तो उसमें ही चले जाएंगे। यहाँ पे 10-10, 12-12 पाउंड की तो जो सिगरेट का बॉक्स होता है सिगरेट का, वो आता है 10-10, 12-12, 14 पाउंड, 15 पाउंड तक का। ठीक है, तो लोग कितनी सिगरेट पीते हैं यहाँ पे, फिर वो वेप आती है, फिर ड्रिंक करते लोग यहाँ पे, वोडका, वाइन, ये वो, तो आपका महीने का 100 पाउंड तो उसमें ही चला जाएगा। तो मैं वो कुछ भी नहीं करता, ना ही ड्रिंक करता हूँ, कभी स्मोक नहीं, गुटखा नहीं, कुछ भी नहीं करता। तो मेरे वो आराम से 100 पाउंड बच जाते हैं, तो मैं 100 पाउंड ये ट्रैवलिंग में खर्च कर लेता हूँ। तो मैं ऐसे मतलब मेरा मैनेज करता हूँ, मेरा जो मंथली होता है जो पूरा बजट, ऐसे मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट रह गया है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।